दिल्ली की ठंडी और धुंध से लिपटी रात थी। कोठी नंबर 93 के नीचे तहखाने में एक स्टील की कुर्सी पर बंधा था क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर कपिल सिंह राठौर। घबराया हुआ, उसके सिर पर ईजी नोट्स लगाए गए थे, हाथों और पैरों को कसकर स्ट्रैप से बांधा गया था। सामने थी वही मशीन, ट्रांस आठवां इंटरफेस V3.9। मशीन की स्क्रीन पर हर सेकंड बदलते कोड और अजीब ग्राफ बनते और मिटते जा रहे थे। कमरे में एक तरफ कंप्यूटर कंसोल के सामने खड़ा था अर्नव मलिक। उसकी आंखों में पागलपन और जीत का मिश्रण था। अर्नव ने कहा, तुम नहीं जानते कपिल, तुम्हारा दिमाग इतना स्थिर है कि तुम किसी भी चेतना को पकड़ कर रख सकते हो। आज तुम्हारे जरिए मैं ब्रह्म चेतना को जागृत करूंगा। कपिल के कान में धीरे धीरे एक अजीब मंत्र की गूंज उतर रही थी, वो ही मंत्र जो सालों पहले पीयूष वर्मा ने सुने थे। जैसे ही मंत्र तेज हुए, कोठी के बाहर की हवा का रुख अचानक बदल गया। धूल और पत्तों के भंवर उठने लगे, आसमान में काले बादल छाने लगे। अर्नव की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। मशीन के सेंसर सक्रिय हो गए। स्क्रीन पर एक सिग्नल फ्लैश हुआ, सिग्नल एक्वायर्ड, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस लिंक एक्टिव। कपिल की पुतलियां एक झटके में सफेद हो गईं। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसका मन कहीं और चला गया था। उसने खुद को एक काले पत्थरों से बने प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा पाया। हवा में धूप और जलते तेल की गंध थी। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ यज्ञ की लपटें लाल नारंगी चमक बिखेर रही थीं। सामने एक नकाबपोश तांत्रिक अग्नि के चारों ओर बैठा था, दोनों हाथों से किसी अदृश्य धागे को बुन रहा था। उसकी आंखें कपिल के आर पार देख रही थीं। तांत्रिक ने धीमी गूंजती आवाज में कहा, स्वागत है कपिल सिंह राठौर, तुम आखिरी धागा हो, तुम्हारे साथ जाल पूरा होगा। कपिल ने इधर उधर देखा। मंदिर के किनारों पर कई आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक पीयूष वर्मा था। उसकी आंखों में एक अजीब थकान और चेतावनी थी। पीयूष ने फुसफुसाकर कहा, ये धागे मत छूना, वरना तुम भी हमेशा के लिए इनमें बंध जाओगे। वास्तविक दुनिया में मशीन की लाइटें लाल हो चुकी थीं। ईईजी पर वेवफॉर्म बेकाबू होकर ऊपर नीचे झूल रहे थे। इसी बीच लैब का दरवाजा जोर से खुला और डॉक्टर आरव शर्मा अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट और दृढ़ निश्चय था। उसने चिल्लाकर कहा, अर्नव, ये मत करो। चेतना का जाल पूरा हुआ तो कोई आत्मा कभी आजाद नहीं होगी। अर्नव ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की परछाई थी। तुम समझते नहीं, यह मौत को हराने का मौका है। आरव ने बिना वक्त गंवाए साइड कंसोल पर कोड ओवरराइड डालना शुरू कर दिया, लेकिन अर्नव ने मेज से पिस्तौल उठाई। अगले ही पल दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गोली चली, आवाज गूंजी और दीवार पर लगे ईईजी प्रिंट्स फटकर गिर पड़े। मशीन का अलार्म तेज हो गया। मंदिर में कपिल तांत्रिक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी यज्ञ अग्नि से धुएं के सर्प निकलकर उसकी ओर लपके। हर सर्प के भीतर किसी आत्मा की चीख थी। कपिल ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और वही मंत्र उल्टे क्रम में बोलना शुरू किया। जैसे ही शब्द उल्टे उच्चारित हुए, धागों में हलचल मच गई। एक एक करके धागे झलकर टूटने लगे। मंदिर के किनारों पर खड़े आत्माओं के चेहरे नरम पड़ गए, जैसे सदियों बाद उन्हें राहत मिली हो। वास्तविक दुनिया में आरव ने आखिरी कमांड डाल दी, इमरजेंसी डिस्कनेक्ट। मशीन से चिंगारियां निकलीं, स्क्रीन काली हो गई। मंदिर के अंदर तांत्रिक की चीख गूंजी, नहीं, और यज्ञ अग्नि अचानक बुझ गई। काले पत्थर चटक कर टूटने लगे। धागों की राख हवा में उड़ गई और आत्माएं धुएं की तरह मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गईं। कपिल ने आंखें खोलीं। अर्नव मशीन के पास फर्श पर पड़ा था। आरव ने झुककर कपिल की रस्सियां खोली। कपिल ने धीमी आवाज में कहा, अब यह मशीन कभी इस्तेमाल नहीं होगी। दोनों ने मिलकर ट्रांस आठवां इंटरफेस V3.0 पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। लपटों ने धीरे धीरे उस मशीन को राख में बदल दिया। 1 साल बाद कपिल अपने ऑफिस में बैठा केस फाइल बंद कर रहा था। फाइल के कवर पर सिर्फ 3 शब्द थे, ट्रांस आठवां इंटरफेस टर्मिनेटेड। उसने फाइल शेल्फ में रखी, लेकिन तभी टेबल पर रखा ईईजी प्रिंटर अपने आप चालू हो गया।
मशीन ने एक नई वेव फॉर्म प्रिंट की और नीचे सिर्फ 3 शब्द लिखे। फेज 4 इनिशिएटेड।